वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, वी हैड टॉक्ड अबाउट फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में भी थोड़ा हमने जान लिया था। वो चार्ट वगैरह हमने बनाया था जिसमें हमने देखा था कि केमिकली वी कैन क्लासिफाई मैटर इनटू व्हाट, इम्प्योर सबस्टेंसेस एंड प्योर सबस्टेंसेस। तो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्योर सबस्टेंसेस, और प्योर सबस्टेंसेस में हम पहला ही वाला पार्ट करेंगे, दैट्स अबाउट we'll be discussing about elements. So simply क्या होता है एलिमेंट, व्हाट इज एन एलिमेंट, राइट? सो शॉर्टकट में हम बोलेंगे सो इट इज अ प्योर सबस्टेंस, बिल्कुल इट इज अ प्योर सबस्टेंस which cannot be decomposed into simpler substances. Simpler substances क्या कह सकते हैं, केमिकली। आई रिपीट, सो एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है? सो इट इज अ प्योर सबस्टेंस, प्योर सबस्टेंस तो होते ही हैं, ठीक है, विच कैनॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सबस्टेंसेस केमिकली। देखो, इससे छोटा हम एलिमेंट जो भी हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, सो नेट आउटकम इज व्हाट, हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म में ही बाकी से, चाहे रिएक्टेंट्स हो चाहे हमारे पास प्रोडक्ट्स हो, ठीक है, तो इससे छोटा चीज हमारे पास मिलता नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास एलिमेंट्स ही निकलते हैं रिएक्शंस में, राइट? और एक खासियत क्या है एलिमेंट के पास, अगर चाहे आप इसका स्मॉल पार्ट लो या बड़ा पार्ट लो, ये मेरे पास कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो मैं इसका क्या ले रहा हूं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैं ले रहा हूं इसका, ठीक है, या मैं इसका थोड़ा बड़ा पार्टिकल ले रहा हूं, ठीक है, दीज टू विल हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज, राइट? तो स्मॉलर पार्टिकल और वी कैन से और लार्ज पार्टिकल of an element will have what, will have similar properties. सही बात। So I will repeat, so it's a pure substance which cannot be decomposed into simpler substances chemically, right? So उसके बाद मैंने और एक चीज कही, similar स्मॉलर और लार्ज पार्टिकल, अगर हम एलिमेंट का स्मॉल पार्टिकल ले या बड़ा पार्टिकल ले, राइट, तो these two particles, whatever may be the size, okay, will have the similar properties. अब सर डेफिनेशन क्या है, what is the definition? एलिमेंट को हम सर डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, दो डेफिनेशंस में बोलूंगा, पहले मैं एक यहां पे लिखूंगा। सो इट इज अ प्योर सबस्टेंस, it is a pure substance which is made up of only what, one type of atoms, right? सुनो अब बात, क्या मसला है? देखो, इट्स ए प्योर सबस्टेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। क्या ऐसा कहना सही है? देखो, पहले जब हमारी ये अर्लियर डेफिनेशन है हमारे पास, ठीक है, दिस इज एन अर्लियर डेफिनेशन, जब हमारे पास आइसोटोप्स का कोई कंसेप्ट नहीं था, राइट? जब हमारे पास आइसोटोप्स का कोई भी कंसेप्ट नहीं था, तब ये हमारे पास डेफिनेशन हुआ करती थी कि हमारे पास ये नहीं पता था कि एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप्स भी होते हैं, राइट? सो इट्स अ प्योर सबस्टेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। देखो, आज अगर हम कार्बन को देखें, ठीक है, कार्बन इज व्हाट, 3 आइसोटोप्स, ठीक है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, राइट? सो वी एलिमेंट्स जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, सो विद द डिस्कवरी ऑफ व्हाट, isotopes, this definition is not correct. This definition does not seem to be correct. हमारे पास different isotopes है एलिमेंट्स के, राइट? हमारे पास कार्बन के आइसोटोप्स हैं, हमारे पास यूरेनियम के आइसोटोप्स है, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोटोप्स, राइट? तो आइसोटोप्स की इंट्रोडक्शन की वजह से, हमारे पास यहाँ आइसोटोप्स की डिस्कवरी की वजह से हमारे पास ये डेफिनेशन है। क्यों? देखो, अगर कार्बन सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स का बना होता, राइट,
तो फिर जब कार्बन 13 निकला, कार्बन 12 निकला, कार्बन 14 निकला, राइट। सो 3 डिफरेंट चीजें हैं जो एक ही एलिमेंट को कंपोज करती हैं, राइट। सो कार्बन इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स। तो दीज आइसोटोप्स आर नॉट सेम, these atoms are not same because they have different atomic mass. तो ये कहना गलत होगा, it's a pure substance, ये तो सही बात है, but which is made up of what? Only one type of atom कहना गलत है, right? Sir, what will be the modern definition? देखो आज क्या definition, आज हम इस एलिमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? Look, आज जो मॉडर्न डिफिनेशन अगर आपको आज डिफाइन करना होगा तो हाउ विल यू डिफाइन इट? सो ये हमारे पास अर्लियर डिफिनेशन थी जो मैंने अभी कही. सो व्हाट इज द मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट? सिंपली कहेंगे इट्स एन इंडिविजुअल. प्योर सबस्टेंस तो है ही, ठीक है. इट्स एन इंडिविजुअल which has definite. सर क्या definite? which has definite. पहली बात तो atomic number, which has definite atomic number and has a definite position. definite position सर कहां पर? in the periodic table. Right? I will repeat this definition. So it's an individual which has definite atomic number. अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है हर किसी के पास, ठीक है. हाइड्रोजन हैज इट्स ओन एटॉमिक नंबर. हर किसी का अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है, राइट. एंड हैज अ डेफिनेट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल. अपनी अपनी प्लेस होती है हर किसी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में, राइट. सो दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन. और एक चीज मैं इसके साथ ऐड करना चाहूंगा, एंड cannot be decomposed. What? Cannot be decomposed in a chemical change. Chemical change. और ये फर्दर डिकम्पोज नहीं होगा किसमें? केमिकल चेंज में. सो फिर से बोल रहा हूं कि केमिकल चेंज में हमारे पास फाइनली क्या मिलते हैं? एलिमेंट्स ही मिलते हैं, ठीक है. एलिमेंट्स ही. उससे फर्दर, उससे नीचे हम नहीं जा सकते. उससे हम कोई सिंपलर, वी हैव इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव प्रोटॉन्स इनसाइड एटम्स, ठीक है. लेकिन एलिमेंटल फॉर्म से नीचे हम केमिकल रिएक्शन हम जनरली करते हैं एलिमेंटल फॉर्म में ही डिस्कस. किसको? जो हमारे पास रिएक्शंस होती हैं, राइट. तो इससे नीचे हम नहीं जा सकते. एलिमेंट जो रिएक्शन हमारे पास होती है उनमें हमारे पास इससे छोटी चीज नहीं मिलती. डिड यू अंडरस्टैंड इट? चलो इससे आगे चलते हैं. नाउ अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को देखें, राइट, इंग्लिश लैंग्वेज जो हमारे पास होते हैं, सो अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को देखें तो ये होल सारी लैंग्वेज जो है किस पे डिपेंडेंट है? इट्स डिपेंडेंट ऑन द इंग्लिश लेटर्स. जो हमारे पास लेटर्स होते हैं ए बी सी टू जेड, ये हमारे पास लेटर्स होते हैं, राइट. सो व्हेन दीज लेटर्स कंबाइन, ठीक है, जब ये लेटर्स कंबाइन तो दीज फॉर्म व्हाट? दीज फॉर्म वर्ड्स. एज सिंपल इट इज, ठीक है. इसी तरह हमारे पास जो होते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है. सो इसी तरह एलिमेंट्स और व्हाट? सो एलिमेंट्स आर, these are chemical alphabet. अल्फाबेट इज सेट ऑफ लेटर. जिस तरह हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट होता है ए टू जेड, ठीक है, उसमें फिर हमारे पास लेटर्स होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, लाइक दैट. तो फिर वही ए बी सी डी मिलके हमारे पास वर्ड्स बनाते हैं. तो एलिमेंट्स क्या भी होते हैं? ये होते हैं केमिकल अल्फाबेट, या हम कह सकते हैं दीज आर लेटर्स. व्हाट? लेटर्स. किसके सर? किसके? केमिकल लैंग्वेज के. Chemical. So these are letters of what? Chemical language. And when these letters combine, okay, so they form compounds. When these letters, या हम कहेंगे elements, जब ये combine होते हैं तो ये क्या बनाएंगे? ये हमारे पास बनाएंगे words. तो कौन से words? जो हमारे पास फिर compounds कहलाते हैं. I repeat.
सो इंग्लिश लैंग्वेज आपको पता होगी, ठीक है। सो देयर इज एन, हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है, जिसको A to Z जो होता है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं उसमें अल्फ़ाबेट में, राइट। सो जब वो लेटर्स आपस में कंबाइन होते हैं, दे फॉर्म वर्ड्स, ठीक है, उसको हम इंग्लिश लैंग्वेज फिर उसी से बनती है। इसी तरह हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स आर व्हाट, दीज आर these are chemical alphabet for us in chemical language, these are chemical alphabet। या हम कह सकते हैं जो ये लेटर्स होते हैं, केमिकल लेटर्स कहेंगे, ठीक है, यही हमारे पास केमिकल लैंग्वेज के लेटर्स होते हैं। तो फिर यही लेटर्स आपस में मिलके कंबाइन होके, ठीक है, तो यही हमारे पास फिर वर्ड्स बनाते हैं, और उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं। सो इसको हम इसके साथ रिलेट कर सकते हैं, ये लेटर्स ABCD, यहाँ पे एलिमेंट्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, व्हाटएवर, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड्स, वहां पे फिर हमारे पास कंपाउंड्स, मेनी कंपाउंड्स, वाटर बहुत, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बहुत सारे कंपाउंड्स फिर हमारे पास बनते हैं। तो हम इन एलिमेंट्स को, राइट, तो केमिकल लैंग्वेज में हम इनको कैसे बुलाते हैं, केमिकल लैंग्वेज में हम इनको कैसे बुलाते हैं। देखो हर किसी एलिमेंट के पास अपना अपना डेफिनेट एक नाम होता है, राइट। सो एवरी एलिमेंट has its definite what name। देखो हर किसी एलिमेंट के आप पास आप अपना अपना नाम दीजिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जिरकोनियम, नाइवियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रोथिनियम, रहोडियम, पैलाडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम टिन, बहुत सारे नाम है हमारे पास, ठीक है। तो डिफरेंट नाम है, हर किसी एलिमेंट का अपना अपना डेफिनेट नाम होता है। और एक चीज होती है जिसको मैं यहां बोलूंगा अभी, जिसको मैं बोलूंगा निकनेम। और निकनेम भी अपना अपना हर किसी के पास होता है, जिस निकनेम को हम केमिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सिंबल, वी कॉल इट, इस चीज को हम सिंबल कहते हैं। होता है ना सिंबल हर किसी का अपना अपना, राइट। तो उसको हम निकनेम भी कह सकते हैं। जिस तरह हम कभी कभार जैक को जे से बुलाएंगे, कभी कैसर को के से बुलाएंगे, राइट, शीलू को एस से बुलाएंगे, डिफरेंट नेम्स, कोहली को के से बुलाएंगे, राइट, धोनी को डी से बुलाएंगे। सो वी कैन कॉल एलिमेंट्स बाय अदर नेम्स एज वेल। क्या नाम, शॉर्ट फॉर्म से, क्या शॉर्ट फॉर्म से। सो दोज आर कॉल्ड इन द केमिकल लैंग्वेज, उनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम सिंबल। सो सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स आर व्हाट, दीज आर एब्रिविएशन, स्मॉल, दीज आर व्हाट, स्मॉल एब्रिविएशन। सर किनकी, जो एलिमेंट का लेंथी नेम हमारे पास होता है, एलिमेंट का जो लेंथी नेम होता है उसी का जो स्मॉल एब्रिविएशन हमारे पास बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट सिंबल, हम उसको सिंबल कहते हैं, राइट। सर अब ये सिंबल्स हमारे पास कैसे डिराइव होते हैं, राइट, किसी का कुछ सिंबल है, किसी का कुछ और। सर ये कैसे आते हैं हमारे पास ये सिंबल्स, देखो तीन बातें हो सकती है, देयर कैन बी 3 रीजंस बिहाइंड द नेम। पहला, हाउ नेम इज डिराइव्ड, name is derived, or we can say symbol is derived। कैसे हमारे पास सिंबल डिराइव होता है। पहली बात, या तो ठीक है, इट कैन बी व्हाट, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट, ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट। जो भी एलिमेंट हमारे पास है इसका पहला नाम का पहला लेटर ये हो सकता है। सर जैसे जैसे हमारे पास H इज फॉर हाइड्रोजन, राइट, हमारे पास N इज फॉर नाइट्रोजन, O इज फॉर ऑक्सीजन, F इज फॉर फ्लोरीन, एटसेट्रा, ठीक है। बहुत सारे हमारे पास ऐसे जिनका सिंगल लेटर है सिंबल। कैसे, जो पहला ही नाम इसका, जो नाम का पहला ही लेटर हमारे पास इसकी, देखो हाइड्रोजन का पहले H आता है, नाइट्रोजन का पहले N आता है, ऑक्सीजन का पहले O आता है, और फ्लोरीन का पहले F आता है। तो दीज आर व्हाट, फर्स्ट लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट। इन्हीं को हमें क्या रखा गया है, सिंबल, राइट। सर दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हमारे पास हो सकता है फर्स्ट नेम and other letter of the name of an element।
एलिमेंट का तो पहला लेटर होगा ही होगा और दूसरा कोई लेटर, नाम में से पहला लेटर और दूसरा लेटर कोई। और ये आप याद रखेंगे तो जो भी हम लेटर पहला लिखेंगे दैट शुड बी ऑलवेज व्हाट, कैपिटलाइज्ड। जो भी, तो फर्स्ट नेम विल बी व्हाट, द फर्स्ट फर्स्ट अल्फाबेट, फर्स्ट जो लेटर होता है, फर्स्ट लेटर शुड बी ऑलवेज व्हाट, इट शुड बी, इट मस्ट बी कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज्ड। इसको हमेशा हम कैपिटल में लिखेंगे, राइट। तो जैसे हमारे पास देखेंगे यहां पे, जैसे हमारे पास Ca हम लिखते हैं किसके लिए, कैल्शियम के लिए, राइट। हम He लिखते हैं, देखो पहला नाम मैंने, पहला जो लेटर है हमारे पास दैट शुड बी ऑलवेज व्हाट, कैपिटलाइज्ड। सो He इज फॉर व्हाट, इट इज फॉर हीलियम। Cr is for what, this is for chromium, right। so we have different names, ठीक है, जिनमें हमारे पास क्या है, पहला लेटर कैपिटलाइज होगा, ठीक है, बाकी हम फिर स्मॉल लिखते हैं, राइट। सो पहला मैंने क्या कहा, इट कैन बी फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट, पहला लेटर हो सकता है सिंबल में, ठीक है। दूसरा मैंने क्या कहा, इट कैन बी फर्स्ट लेटर दैट शुड बी ऑलवेज, दैट मस्ट बी कैपिटलाइज, और दूसरा कोई भी अल्फाबेट पूरे नाम में एलिमेंट का, ठीक है, सो वो हम ले सकते हैं। सिर्फ तीसरा एलिमेंट, सर हम तो कंफ्यूज है, कभी सोडियम का हम Na क्यों लिखते हैं, उसमें ना कभी सोडियम है, सोडियम में तो कहीं N तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। गोल्ड में Au क्यों लिखते हैं, मरकरी में Hg क्यों लिखते हैं, ठीक है। सो ये मैं अभी बताऊंगा आपको, तो मैं पहले ये रब करता हूं। सो दो पार्ट्स तो हो गए हमारे। सो अब जो तीसरा पॉइंट इसमें है, सर सोडियम का तो Na है, गोल्ड का तो Au है, मरकरी का तो Hg है, तो ये नाम हमारे पास कैसे आते हैं, ये सिंबल्स हमारे पास कैसे डिराइव होते हैं। देखो हम इन एलिमेंट्स को डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट नाम से पुकारते हैं, राइट। सो इट कैन बी व्हाट, तीसरा जो हमारे पास है, इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन अदर लैंग्वेजेस। सो अदर लैंग्वेजेस में जो हम नाम पुकारते हैं इनको, ठीक है, उन में से कुछ लेटर चुने गए हैं, ठीक है, उनको फिर सिंबल रखा गया है। जैसे हमारे पास Na किसका सिंबल है, Na सोडियम का सिंबल है, Na सोडियम का सिंबल है, ये रहा सोडियम। पर सोडियम को लैटिन में क्या बुलाते हैं, नेट्रियम, इसको नेट्रियम बुलाते हैं। इसी तरह हमारे पास मरकरी है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास टंगस्टन है, ठीक है, और हमारे पास बहुत सारे नाम और भी हैं। तो मरकरी को क्या बुलाते हैं हम, मरकरी का सिंबल हमारे पास है Hg, ठीक है, लेकिन इसको लैटिन में क्या बुलाते हैं, हाइड्रोगायरम, हाइड्रोगायरम। इसी हाइड्रोगायरम में से H और G निकाला गया है। सो वुल्फ्राम जो हमारे पास है, इसको टंगस्टन बुलाते हैं, ठीक है। सो टंगस्टन का क्या है, दिस इज फॉर, W इज फॉर टंगस्टन, यहाँ पे मरकरी MECU आ गए, यहाँ पे टंगस्टन। सो टंगस्टन को हम जर्मन में बुलाते हैं क्या, सो जर्मन में बुलाते हैं इसको वुल्फ्राम। और हमारे पास जो गोल्ड है उसको हम ऑरम बुलाते हैं, AU, ठीक है, दिस इज फॉर गोल्ड। तो गोल्ड को हम किसमें, लैटिन में बुलाते हैं ऑरम, राइट। और भी हमारे, देखो कॉपर में अगर देखोगे Cu को, Cu इज फॉर कॉपर, लेकिन कॉपर के नाम में आप कहीं नहीं देखोगे कि U है, ठीक है, तो इसको भी लैटिन में बुलाते हैं क्यूप्रम। सो आई रिपीट, बहुत सारे नाम अभी भी हैं, देखो और भी, और एक याद आ रहा है मुझे। सो दिस इज Pb इज फॉर लेड, तो लेड को भी लैटिन में बुलाते हैं प्लम्बम, प्लम्बम इसको भी बुलाते हैं। बहुत सारे नाम और भी हैं पीरियोडिक टेबल में। देखो सोडियम को क्या बुलाते हैं,
नाइट्रियम, देखो Na यहाँ से लिया गया है इस नाम से। सो वी हैव मर्करी इज फॉर व्हाट, Hg, लेकिन इधर से निकाला H और G हाइड्रोगायरम में, क्योंकि लैटिन में हम मर्करी को क्या बुलाते हैं, हाइड्रोगायरम बुलाते हैं। सो वुल्फ्राम इज फॉर व्हाट, ये टंगस्टन के लिए, लेकिन टंगस्टन को हम जर्मन में बुलाते हैं वुल्फ्राम, इसलिए W इसका निकाला गया है, ठीक है। ऑरम इज फॉर व्हाट, गोल्ड, तो इधर से Au निकाला गया है। Cu इज फॉर क्यूप्रम, या कॉपर हम बोल सकते हैं, लेकिन लैटिन में इसको क्यूप्रम बुलाते हैं, यहाँ से Cu निकाला गया है। और हमारे पास लेड जो है, लेड को हम प्लम्बम बुलाते हैं, ठीक है, किसमें, लैटिन में, और P भी इसी से निकाला गया है और इसका सिंबल निकाला गया, राइट। सो ये रहा जो है ये सिंबल्स के बारे में मैंने कहा, ठीक है, कि तीन तरीके से हम सिंबल्स को डिराइव कर सकते हैं। या तो पहला एलिमेंट के नाम का पहला लेटर हम यूज कर सकते हैं, एलिमेंट का पहला लेटर और बाकी लेटर्स में से कोई लेटर। सो रिमेंबर वन थिंग, पहला लेटर कैपिटलाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। सो बाकी क्या निकाल से, तीसरा पॉइंट जो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, कि दूसरे लैंग्वेज में हम किसी एलिमेंट का दूसरा नाम किसी और नाम से पुकारते हैं, उस नाम में से, ठीक है, हम लेटर्स निकाल सकते हैं और सिंबल बना सकते हैं। बट रिमेंबर फर्स्ट लेटर शुड बी ऑलवेज व्हाट, कैपिटलाइज्ड। सो एनसीईआरटी के विजन से देखें तो अभी तक हम बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, more than 120, more than 121 or something like that. I was seeing from an app more than 125. I guess 127 are there mentioned. But according to NCERT हम 118 ही मान के चलेंगे, ठीक है, 118. तो among these 118 और किसी बुक पे मैंने देखा तो 117, ठीक है, तो यही 117 और 118 हम मान के चलेंगे। तो among these 88 elements are what? 88 elements are derived from natural sources. Derived from natural sources. 88 elements इनमें से कहां से निकाले गए हैं, नेचुरल सोर्सेस से। रेस्ट जितने भी बचते हैं, ठीक है, रेस्ट आर मैन मेड, या कभी कभार किसी रिएक्शन में बने हो, ठीक है, कभी कभार एक्सीडेंटली भी बनते हैं तो सिंथेसाइज भी हुए हैं, ठीक है। सो रेस्ट आर व्हाट, मैन मेड एलिमेंट्स। सो मैन मेड एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दूंगा आपको। पहले मैं इस पे चार्ट बनाता हूं, ठीक है। तो चार्ट मैंने बना लिया है। तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर व्हाट, मैन मेड एलिमेंट्स, मैन मेड एलिमेंट्स, राइट। कौन कौन सा आता है, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्यूरियम, बर्कीलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम, रदरफोर्डियम, ड्यूबनियम, सीबॉर्गियम, बोरियम, हैसियम, मीटनरियम, डार्मस्टैटियम, रोइंजीनियम, कैलिफोर्नियम, अनंट्रियम, अननकॉर्डियम, अननपेंटियम, अननहेक्सियम और अननऑक्टियम। ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 25 तक, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, या ट्रांस यूरेनिक बोलिए, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, और क्या कह सकते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, राइट। क्योंकि ये कहां से आते हैं, ये 92 यूरेनियम, 92 है यूरेनियम का एटॉमिक नंबर, उसके बाद ये एलिमेंट्स आते हैं। और ये सारे क्या हैं, दीज आर मैन मेड एलिमेंट्स। और ये जो हैं, दीज आर ऑल ऑफ देम, या मोस्ट ऑफ देम कहेंगे, दीज आर व्हाट, रेडियो एक्टिव एंड हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। आई रिपीट, 1 to 25 जो भी मैंने नाम अभी तक पढ़े, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, राइट। तो ये क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव है एंड दीज आर हाईली अनस्टेबल। ये 92 एटॉमिक नंबर के बाद आते हैं। और ये एलिमेंट्स जो हमारे पास मैन मेड एलिमेंट्स है या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स है, और ये भी हमारे पास मैन मेड ही है, टेक्नीशियम है, प्रोमीथियम है, एस्ट्रोटीन है, फ्रेंशियम है। सो दीज आर, ये जो मैंने टोटल बताया यहाँ पे 29, दीज आर व्हाट, दीज आर मैन मेड एलिमेंट्स। तो हमारे पास एक केमिस्ट थे GT सीबॉर्ग, ठीक है। सो जो ये डिस्कवरी है इनकी, मोस्ट ऑफ देम, ये इसका क्रेडिट जो जाता है वो जाता है किसको, GT सीबॉर्ग को ही, ठीक है। सो ही हैज
discovered most of the elements from these which I have mentioned on the board. तो पहला जो एलिमेंट था हमारे पास आर्टिफिशियली जो सिंथेसाइज किया गया था, दैट वाज व्हाट, टेक्नीशियम. टेक्नीशियम जो हमारे पास है, पहला एलिमेंट जो था जो आर्टिफिशियली बनाया गया, दैट वाज टेक्नीशियम. कब बनाया गया था? 1937, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में. यूनिवर्सिटी ऑफ कहाँ पे? बर्कली एक प्लेस है, वहीं पे बनाया गया था. राइट. सो आई रिपीट, सो दीज आर व्हाट, ट्रांस यूरेनियम या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स. ठीक है, 1 से लेकर 25 तक, नेपच्यूनियम से लेकर अनोक्टियम तक. और ये भी हमारे पास मैन मेड, टेक्नीशियम, मगर ये ट्रांस यूरेनियम नहीं है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही. तो टेक्नीशियम, प्रोमीथियम, एस्टेटिन, फ्रैशियम, सो दीज आर मैन मेड बट दीज आर नॉट ट्रांस यूरेनिक. सो जीटी सीबॉर्ग ने मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था. सो आर्टिफिशियली जो सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास प्रोड्यूस किया गया था या सिंथेसाइज किया गया था, दैट इज टेक्नीशियम. कब बनाया गया था? 1937 में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्कली. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. ये चार्ट बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगा था. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू सपोर्ट, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़. थैंक यू. यहाँ पे देखो, ये ज़रूरत नहीं थी बोलने की ये वाले, क्योंकि ये उतने मतलब कहेंगे कि पढ़ाते नहीं है. आई जस्ट वॉन्ट टू कनेक्ट ऑल थिंग्स. मेरा पढ़ाने का मकसद, मैं टॉपिक वाइज नहीं जाता हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू कनेक्ट इट फ्रॉम बेस टू द हायर लेवल. ठीक है, पहले मैं बेस से लेकर चलूंगा, कनेक्ट करूंगा. ठीक है, ये लेक्चर्स में ऐसे बना रहा हूँ कि मैं कनेक्ट कर पाऊँ हर किसी चीज़ को, मतलब एक सीरीज में चलो मैं. राइट. सो थैंक यू. कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोज़. थैंक यू.